हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक पढ़ा था अपन ने, ठीक है, और समझ में भी आ गया पूरा। अच्छे से सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी और पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया था, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के थे प्रीलिम्स हो गए थे। अब आज अपन करेंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव में? क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियोज, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काम आता है चैप्टर का यूज़। और दूसरा, इसके बाद इस चैप्टर का यूज़ में खुद इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल ये चैप्टर स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है ना और क्वेश्चंस डायरेक्ट करवाऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए एक एक चीज़ को देखना, समझना और फॉर्मूले उसको पहले देखना। और अगर आपको लगता है कि बेसिक्स आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो ना अपन इस फॉर्मूले को, अभी मैं एक मिनट स्किप कर रहा हूँ, मैं इसके बाद आता हूँ। इस पर पहले अपन ये देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशंस। भाई एलिगेशन के सिंपल वे में डेफिनेशन सिर्फ बता देता हूँ, लिखने विखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ सुन लो। सपोज करो कि आप दो क्वांटिटीज को मिक्स कर रहे हो, दो या उससे ज्यादा क्वांटिटीज को मिक्स कर रहे हो। कोई एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो कुछ सर्टेन प्राइस है, 15 रुपए है। कुछ एक दूसरी क्वांटिटी है, उसका प्राइस एक 40 रुपए है। आपको उन दोनों क्वांटिटीज को मिक्स करके एक न्यू क्वांटिटी बनानी है जिसका प्राइस आपको 25 रुपए रखना है। तो अब आप दोनों क्वांटिटीज को कुछ एक सर्टेन रेशो में मिक्स करोगे। ये नहीं रैंडमली उठाया, ये रैंडमली उठाया, दूसरी वाली 40 वाली और 15 वाली मिक्स कर दिया, नहीं। जब आप दोनों को एक सर्टेन रेशो में, प्रॉपर रेशो में, ठीक है, उठाओगे, मिक्स करोगे, तो जो न्यू क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी 25 रुपए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो कहते हैं वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशंस, ठीक है। इसको अपन एक जनरल फॉर्म से समझते हैं, फिर फॉर्मुलेस पे आते हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। सपोज करो ये टाइप 1 है, दो चीजें हैं, टाइप 1 टाइप 2, कुछ भी ले लो, राइस ले लो, व्हीट ले लो, टी ले लो, कुछ भी, ठीक है। जिसकी प्राइस ए है, एक की प्राइस बी है, ठीक है। ये दो अलग अलग, जैसे मैंने आपको 15 और 40 रुपए ये जो बनाया, ये जो सी बना, ये बेसिकली क्या है? सीपी ऑफ मिक्सचर। सीपी ऑफ क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। जो दोनों को चीजों को मिक्स करके प्राइस बनेगी ना, वो है। इसमें से बी में से सी माइनस करते हैं, ठीक है, ये आता है। और सी में से ए माइनस करते हैं तो सी आता है। ध्यान रखना कि जो सी की वैल्यू है वो बी से छोटी होती है और सी की वैल्यू ए से बड़ी होती है, ठीक है। ये चीज आपकी इसके अंदर होती है। तो मतलब एक तरीके से ऐसा समझो, सबसे छोटी वाली प्राइस इधर आएगी, दोनों में से सबसे बड़ी वाली प्राइस राइट में आएगी, और जो बीच में है वो आपका प्राइस की वैल्यू जो ये वाली होगी वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगी, ठीक है। और ये हमेशा तीनों वैल्यूज जो है वो सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं होता। सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उसको आप पहले सीपी में कन्वर्ट करोगे, वो सारा डेटा क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद जो निकल के आता है एक्स और वाई, ये आता है इनकी क्वांटिटी का रेशो। ये जो एक्स और वाई है ये क्या आया? क्वांटिटी ऑफ टाइप 1, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटी ऑफ टाइप 2, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ टाइप 1 और क्वांटिटी ऑफ टाइप 2, ठीक है। ये चीज इसके अंदर जो है वो अपनी आती है। क्लियर है ये चीज? ये चीज हो गया। अब ना एक चीज और बताता हूं कि अगर ये जो होता है ना, बेसिकली यही आपका रेशियो है, ये आपका x भी हो जाएगा, ये आपका y भी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाली चीज घूम के आएगी। अगर इसमें से मैं c कॉमन लेके निकालता हूं ना, और अगर इसमें से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो लेता हूं तो ये आएगा। मतलब इससे ये आएगा और इससे ये आएगा, दोनों आपस में वाइसा वर्सा ही एक दूसरे की। लेकिन इसका यूज अलग है, इसका यूज अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आता है, ठीक है। ये पूरी कहानी जो है ना वो सस्पेंस है। तो ये चीज आज की क्लास में मैं सारे अच्छे से कवर अप करूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से अपने को ये सारी चीजें समझनी है, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल आपको इतने बेसिक से समझाऊंगा कि अगर एलिगेशंस नहीं आता ना तुम्हें, तो आज के बाद एलिगेशंस में अगर ढंग से लेक्चर देख लिया ना, ये वाला और इसका अगले वाला, एलिगेशंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये चीजें हो गई और मेन मेन यही है, ठीक है। अब अपन ने काम करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से समझ में आएगा, उसके बाद जो फॉर्मूला था वो मैं बाद में बताऊंगा जब उसका यूज आएगा। देखो, द कॉस्ट ऑफ द टाइप 1 राइस इज ₹15 पर केजी एंड द टाइप 2 राइस इज ₹20 पर केजी। इफ बोथ द टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड वेराइटी इज, ठीक है। तो यहां पर ना अपने से ये पूछ रहा है इसकी प्राइस, ये सी वाले की, ठीक है। अपने को ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो 15 और ये हो गया आपका 20,
ये C हो गया। उसके बाद ये जो क्वांटिटी का रेशियो हो गया ना, ये हो गया 2:3। देखो अब इसमें से आप ये माइनस कर सकते हो, 20 में से C माइनस किया, C में से 15 माइनस किया, इस तरीके से। और इसके अलावा एक तरीका ये है, मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, b को y से डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो यही चीज इधर जो है वो आपका हो रहा है, 15 इंटू 2, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, उससे आपका वही वैल्यू आ जाएगी, 15 इंटू 2, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू सी, ax प्लस by अपॉन x प्लस वाई। 15 2 जा 30, 20 इंटू 3 60, 60 डिवाइडेड बाय 5, 90 डिवाइडेड बाय 5, 18 रुपीज पर केजी, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। 18 रुपीज पर केजी जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये एलिगेशंस का सबसे सिंपल, बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ नहीं आता, ठीक है। यही इसी क्वेश्चन को समझा कर एलिगेशंस का कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अगर आप इसको 20 माइनस सी, सी माइनस 15 ऐसे भी करते तो भी आंसर यही आता, सी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ आ गया कैसे होता है इस पूरे प्रोसेस को? ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को अपन एलिगेशंस बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, इस पूरा फिनोमिना को कि दो क्वांटिटीज अलग अलग प्राइस की मिक्स करके एक थर्ड क्वांटिटी बनाई, उनका एक सर्टेन रेशियो में मिक्स किया, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द एलिगेशन, ठीक है। जनरलाइज डेफिनेशन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो होता क्या है, ठीक। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ देखो, अब ना होगा क्या, मैंने अभी आपको क्यों बोला कि ये x अपॉन वाई इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए का यूज अलग है और ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का यूज अलग है। चीजें दोनों आपस में रिलेटेड है लेकिन यूज अलग अलग तरीके से होते हैं। क्यों? देखो ऐसा नहीं है कि एलिगेशन में भाई ये कोई रूल नहीं है कि सिर्फ दो ही चीजों को मिक्स करना है। भाई मेरा मन है मैं तीन चीजों को मिक्स करके एक न्यू क्वांटिटी बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर क्या, तो फिर अब डायग्राम में तो आप कहोगे कि सर इसमें तो तीन चीजें कैसे आएंगी, भाई यहाँ पर तो एट अ टाइम दो ही चीजें हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि जब आप इस चीज को ऐसे लिखोगे तो रेशियो में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो ही तो चीजें आएंगी, लेकिन इसमें कैसे, इसमें आप कर सकते हो, मान लो कोई तीसरी चीज भी आ गई, ठीक है। एक की प्राइस ए है, एक की प्राइस बी है, एक की प्राइस सी है, क्वांटिटी है एक्स वाई और जेड, जो मिक्सचर है ना उसकी क्वांटिटी डी है। तो आप कैसे करोगे, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लो अब आप इसके अलावा अगर एक और क्वांटिटी रखने चाहते हो तो d इंटू उसकी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वो और ऐड कर लो। जितनी क्वांटिटी रखना चाहो ना, 10 एक साथ ऐड करना चाहो तो आ जाएगी। लेकिन इस डायग्राम से आपको ये डायग्राम दो बार बनाना पड़ेगा, तो बेसिकली अपन इस फॉर्म में ना करके इस फॉर्म में इस चीज को करेंगे। तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो इसी चीज पर बेस्ड है, ठीक है। कैसे, देखो उसने ये बोला कि राइस जो है वो दो है, 110 और 95 वाला, ठीक है। उसको एक थर्ड वेराइटी के साथ मिक्स किया तो ये हो गया 110 95, और तीसरी वाली का प्राइस अपने को नहीं पता, तो कुछ भी मान लो x मान लो उसको, 1:2। तीनों को मिक्स करके जो बनाया वो कितना आया, 115 रुपए आया, ठीक है। तीनों को मिक्स करके जो आया कितना आया, 115 रुपए आया। अब उसके बाद 110 इंटू एक, 95 इंटू 1, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 115, ठीक है। देखो एक लाइन में आंसर आएगा सीधा, कुछ नहीं करना। 110 इंटू एक 110 प्लस का 95 कितना हो जाएगा, 205, और ये हो जाएगा 15 इंटू 4 60, 460, 460 में से 205 जाएगा तो कितना बचेगा, 255। ये हो जाएगा 127,
27.5। ठीक है, तो यानी जो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 127.5 रुपए पर केजी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आ गया आंसर, कितना सिंपल तरीका। अब यहाँ पर आप लोग अगर एक के बजाय और तीन की बजाय चार क्वांटिटी जोड़ना चाहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करके आगे एक और क्वांटिटी का जोड़ लो, पांचवी जोड़ना चाहो एक और जोड़ लो, छह जोड़ना चाहो छह जोड़ लो। आता नहीं है इतना लंबा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यही अगर डायग्राम से जाओगे तो दो बार इसमें आपको दो बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा सा ए बी सी एक्स वाई जेड क्वांटिटी लिखी, ये डी की वैल्यू है, फॉर्मूला लगा दिया। लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में कैसे करना है, तो ये चीज इसके अंदर होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो, हाउ मेनी केजी ऑफ द शुगर कॉस्टिंग ₹9 पर केजी मस्ट बी मिक्स विद ₹27 केजी ऑफ शुगर costing ₹7 per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture of 9.24 per kg। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर दो तो अपने को सीपी दे रखी है, दोनों जो मिक्सचर्स को मिक्स करना है, एक ₹7 दे रखा है, एक ₹9 दे रखा है। जो ₹9 वाली है उसकी क्वांटिटी अपने को नहीं पता, इसकी क्वांटिटी अपने को 27 kg दे रखा है। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये तीनों वैल्यू सीपी होती हैं, ए बी और सी। यहाँ पर आपको ये गेन दे रखा है 10% का। उसने जब मिक्सचर को 9.24 रुपीज में बेचा, मिक्सचर को जब 9.24 रुपीज में उसने बेचा तो 10% का गेन हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 9.24 एसपी है। अब एसपी है तो सीपी निकालोगे, और आपको पता है जब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सीपी एसपी दे रखा है, तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था 9.24 रुपीज, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 9.24 इंटू 100, 110, जीरो से जीरो काटो, 92.4 डिवाइडेड बाई 11, ये आ जाएगा 8.4। हाँ ठीक है, 8.4 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे कर लो, 9 में से 8.4 जाएगा 0.6, ये जाएगा 1.4, 8.4 में से आपका 7 गया तो 1.4, 9 में से 8.4 गया है तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3:7। तो 3 की वैल्यू 27, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 63 kg। सीधा सा है, 3 का वैल्यू 9 टाइम्स, 7 की वैल्यू 9 टाइम्स होगी ना, 63 kg, यानी आपका ये वाला जो क्वांटिटी होगा वो कितना होगा, 63 kg आपका होगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें क्या नया सीखा, इसमें नया ये सीखा भाई कि आपको बेसिकली अगर एसपी दे रखा हो तो पहले उसको सीपी में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में एलिगेशंस का मेथड लगाना है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो सिंपल सा था। सेकंड वाले में क्या सीखा, अगर दो से ज्यादा, तीन क्वांटिटीज या चार क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को मिक्स कर रहा है तो एलिगेशन कैसे लगाना है। ठीक है, क्लियर, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। हाँ, अब एक नई चीज आ गई इसमें, अब अगर वाटर मिक्स कर रहा है, भाई सीधी सी बात है कि अगर दूध के अंदर पानी मिक्स कर रहा है, पानी की कॉस्ट क्या होगी, ध्यान रखना पानी की कॉस्ट हमेशा जीरो होती है भाई, बिस्लरी वाटर मिक्स नहीं करेगा वो, ठीक है, नॉर्मल पानी मिक्स करेगा। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द 50 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्टिंग ₹10 पर लीटर सो एज टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ द मिल्क टू ₹8 पर लीटर। ठीक है, तो भाई 50 लीटर्स मिल्क है, देखो 10 लीटर्स तो अपने पास क्या है, 10 रुपीस पर लीटर, ये मिल्क की कॉस्ट है जिसकी क्वांटिटी 50 लीटर्स है। वाटर की क्वांटिटी अपने पास x लीटर है, नहीं पता। वाटर की जो सीपी है वो ₹0 पर लीटर होगी, और मिक्सचर जो है वो कितना होगा, ₹8 पर लीटर, क्योंकि जब दोनों को मिक्स करके बनेगा तो यही होगा। 10 में से 8 गया 2, सॉरी 8 गया, हाँ 2 बचा, 8 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 1:4। तो यानी 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12.5, 12.5 लीटर्स। तो इधर क्या नया सीखा भाई,
क्या पॉइंट आया? ये सारे ना नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीजों को पढ़ रहे हो या ये चीज आपको नहीं भी पता ना, तो करते जाना, ठीक है? अगर आपको लगता है भाई क्वेश्चन आता है, नए क्वेश्चन में टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में गिवन है, नेक्स्ट में स्विच कर लो, ठीक है बच्चों? तो इसमें क्या सीखा कि वाटर की जो सीपी होती है वो हमेशा क्या होती है? 0। अगर दे रखा है तो फिर वो ले लो, लेकिन अगर उसने बोला है ना कि भाई वाटर मिक्स किया, वाटर की सीपी कहीं भी क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, तो फिर आप 0 लोगे, ठीक है? याद रखना ये चीज। चलो भाई, ठीक है। In 80 liters mixture of the milk and water, the ratio of the amount of the milk to that of the amount of the water is 7:3. In order to make this ratio 2:1, how many liters of water should be added? ठीक है, देखो सिंपल सा रेशियोज का क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं दोनों तरीके बताता हूँ, मैं हर तरीका बताना आपको प्रेफर करता हूँ, ठीक है? तो आप ये देखो, पहले अपन 80 को, मैं पहले ना इसको x लेके करता हूँ, 7:3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका जाएगा 10 टाइम्स 8 3 सा 24 और 56 लीटर्स, ठीक है? ये मिल्क एंड वाटर आपका हो गया इसके अंदर, ये कितना हो गया? मिल्क और वाटर आपका हो गया। ऐड क्या करना है? इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड? क्या ऐड करना है? वाटर। तो 24 प्लस का x, ये कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस का 2x इज इक्वल टू 56। सो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 लीटर्स, ठीक है? ये भी कोई सॉल्यूशन बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको बता दिया, मेरे लिए तो दोनों इजी हैं, ठीक है? मेरे को कोई दोनों में से डिफिकल्ट नहीं लगता, बट ये है कि अगर आपको रेशियो वाला मेथड नहीं आता, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से करना चाहते हो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, तो इस तरीके से कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब रेशियोज वाला मेथड क्या है? देखो 7:3 है, रेशियो चेंज होके कितना बनाना है? 2:1। अब आप एक चीज नोटिस करो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या देखा जाता है कि क्वांटिटी सेम कौन सी है? भाई मिल्क एंड वाटर में से मेरे को ऐड क्या करना है? वाटर, तो यानी कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी रहेगी? मिल्क। तो जब मिल्क सेम रहेगा तो उसका रेशियो भी तो सेम रहना चाहिए, तो 2 और 7 की वैल्यू को सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 7 से, तो कितना हो जाएगा? 14:6। ये कितना हो जाएगा? 14:7। तो इसका मतलब इंक्रीज कितने से हुआ? 1 से हुआ, ठीक है? 1 से इंक्रीज हुआ, ठीक है? अब वो ये बोल रहा है, अब आप एक चीज नोटिस करो, हाँ, अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर ऑलरेडी मिल्क की वैल्यू पहले भी 56 थी, अभी भी 56 है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, 56 और 24, ठीक है? पहले भी मिल्क की वैल्यू कितनी थी? 56 थी, तो यानी 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 लीटर। मुझे ऐड कितना करना है? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी, सॉरी ये आपका 56 है, हाँ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 अपॉन 14, 4 लीटर आ गया आंसर, 4 लीटर। सेम आया दोनों में, ये करना होता है रेशियो से, ये भी इजी है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको कि जो क्वांटिटी आपका सेम है, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना है? उस वाली क्वांटिटी को सेम बना लो। अगर मान लो क्या होता है, कभी कभी ये इसका डायरेक्ट मल्टीपल होता है, या ये इसका डायरेक्ट मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल ये 8 है, ये 4 है, तो 4 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू अलग अलग है, कोई किसी के टेबल में नहीं आती, तो आप इनका एलसीएम ले लो। 7 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 14, तो दोनों को 14 बना लो। तो 14 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो ये पहले 6 था वाटर, अब 7 हो गया, यानी इंक्रीज कितने से हुआ? 1 से हुआ। पहले भी मिल्क 14 था, अभी भी 14 है, जो कि 56 लीटर के बराबर है। 14 की वैल्यू 56 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो? 56/14, 4 से जा रहा है, 4 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? दोनों मेथड में से जो यूज करना चाहो वो यूज कर लो, जो दोनों मेथड पॉसिबल थे वो मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है बच्चों? क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो, हाँ देखो, मैंने आपको अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो फॉर्मूला है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना? ये वाला देखो आ गया, इसका काम आ गया। अब ये फॉर्मूले का काम क्या, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ी उस क्वेश्चन के थ्रू। अ कंटेनर कंटेन्स द x यूनिट्स ऑफ द लिक्विड फ्रॉम विच द y यूनिट्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर।
आफ्टर एन ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ द प्योर लिक्विड इज, मतलब ये है, कहने का ये मतलब है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 100 लीटर मिल्क है, उसमें से अपन ने क्या किया 10 लीटर वाटर मिल्क निकाल लिया, ठीक है, उस मिल्क को रिप्लेस कर दिया 10 लीटर वाटर से। भाई उस कंटेनर के अंदर क्वांटिटी तो अभी भी 100 लीटर रही, लेकिन पहले मिल्क आपका 100 लीटर था, अब घट के 90 लीटर हो गया, 10 लीटर वाटर आ गया, ठीक है। यानी जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 9:1 हो गया, 90:10 यानी 9:1, ठीक है। अब यानी 100 लीटर्स में से 90 और 10, ठीक है। अब उसने ये ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म किया कि 10 लीटर दोबारा निकाला, लेकिन अब 10 लीटर जो निकलेगा ना मिक्सचर, उसके अंदर भी जो 10 लीटर्स होगा वो 9:1 में बटेगा 9:1 में। यानी एक तरीके से जो 10 लीटर आपने निकाला उसमें से 9:1 लीटर बटा, तो इसमें से 9 माइनस का 1, लेकिन ऐड इसमें 10 हो जाएगा, तो यानी ये आपका मिल्क रह गया 81 और ये आपका कितना हो गया 19। अभी भी 100 लीटर रहा, फाइनल क्वांटिटी हमेशा 100 लीटर होगी, लेकिन मिल्क एंड वाटर की वैल्यू बदलती जा रही है। ये ऑपरेशन तीसरी बार कर दिया, 2 बार तक तो आपने कर लिया कि सर चलो क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूले की जरूरत क्या, तीसरी बार भी कर दिया। अब तीसरी बार फिर से 10 लीटर निकाला, या मैं चलो कह दूं कि उसने 20 लीटर निकाला, अब उस 20 को या 10 को आप इस रेशो में बांटोगे, अब ये नहीं कट रहा 81 19, ठीक है, अब यही समस्या आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप 10 को उस रेशो में बांटोगे 81:19, पॉइंट्स में आएंगी, मिल्क में से मिल्क माइनस करोगे, वाटर में से वाटर माइनस करोगे, ठीक है। मान लो ये ऑपरेशन और बोल दिया चौथी बार भी कर दिया, फिर क्या करोगे भाई, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, वहीं पर ये फॉर्मूला आपका काम आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे सिनेरियो में अपन क्या करते हैं, x जो होता है ना वो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो प्योर मिल्क है 1 माइनस, हर बार रिप्लेस कितना कर रहे हैं 10 लीटर, ओरिजिनल क्वांटिटी तो 100 की मिल्क ही है ना, ये 100 ही होगी, और बाकी ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म किया, लो 4 बार करवाना है 4 बार कर दो। तो इससे जो बचेगा ना वो 4 बार ऑपरेशन होने के बाद मिल्क की क्वांटिटी जो घट के जो रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाएगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/10 यानी 9/10। तो 100 इंटू 729 इंटू 9, 2 0 कटे, 729 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 कर लेना, इससे आपका आंसर बैठेगा 81। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, 18 प्लस 8 26 2 और 2 65.61 लीटर्स, ठीक है, यह रह जाएगा। मेलबरी निकाल पाते क्या इतना, नहीं निकाल पाते, और निकाल भी लेते ना तो आधा पेपर निकल जाता, तब तक निकलता उसमें एक क्वेश्चन, ठीक है, करके देख लेना मैनुअली। अगर यही चीज आपको 1 2 3 स्टेप में की बजाय अगर आप तो यहीं अपन से दूसरे स्टेप में पहुंचे थे, मैंने तो चौथे की बात की, इसके बाद ये ऑपरेशन 2 बार और परफॉर्म करना था मैनुअली, निकाल के देख लेना, नहीं निकलता, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि आपको पता है मैं फॉर्मूला सिर्फ तभी बताऊंगा जब उसके एक्सट्रीम नीड है, उसके बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज मैं फॉर्मूले पे कभी नहीं जाता, ठीक है। मैं रटाता चीजों का नहीं हूं, मैं आपको चीजें समझाने पर और स्पीड डेवलप करने पे मेरा फोकस हमेशा रहता है, ठीक है, समझ आया। तो ये तो एग्जाम्पल था, चलो अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 40 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है जिसमें 40 लीटर मिल्क है, तो यानी x की वैल्यू जो हो गई वो 40 लीटर हो गई, 4 लीटर अपन हमेशा उसमें से निकालते हैं। जो ऑपरेशन परफॉर्म्ड हुआ, दिस ऑपरेशन वाज फर्दर परफॉर्म 2 टाइम्स, फर्दर मतलब एक बार करने के बाद 2 बार और किया गया, तो यानी ऑपरेशन टोटल कितनी बार किया गया, 3 बार, ठीक है। फोर्टी इंटू 1 माइनस 4/40, तो वही 1 में से 1/10 यानी 9/10, 0 से 0 काटोगे, ये आ जाएगा 729 इंटू 4, 29.16 लीटर, 2916 आएगा डिवाइडेड बाय 100, 29.16 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है, ए ऑप्शन। सिंपल, सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का, सबसे आसान, ठीक है।
इससे ज़्यादा इजी तरीका आपको इस क्वेश्चन का मिलेगा ही नहीं, इसलिए इस फॉर्मूला को रट्टा मार लेना, समझ लेना। इस फॉर्मूले का एक और एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि एकदम से एक साथ सारी चीज़ें बताऊंगा, इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? और वो अपने को काम नहीं करना है, ये चैप्टर अपने को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि इसकी एक और वीडियो में लेकर आऊँगा। एक लेक्चर में ये चैप्टर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है। क्लियर? आ गया बच्चों समझ में? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर रखा है मैंने क्वेश्चन। अब इस पे छोटा सा एक चेंज कर दिया, एक वैल्यू दे के दूसरी वैल्यू पूछ ली। कैसे? देखो 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ कैस्क फुल ऑफ द वाइन, ठीक है? एक कैस्क है, मतलब वो एक कंटेनर है जिसमें वाइन है, 8 लीटर उसमें से निकाली और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स, यानी 3 मोर टाइम्स की, यानी टोटल देखा करो कितनी बार हुआ, 3 बार किया, 1 2 3, पहले एक बार हो चुका था, टोटल 4 बार ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है? द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाइन नाउ लेफ्ट इन द कैस्क टू डेट ऑफ द वाटर, भाई सीधी सी बात है, वाटर भी आ चुका होगा उसके अंदर, तो वाइन और वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई? 16:65 हो गई। हाउ मच वाइन डिड द कैस्क होल्ड ओरिजिनली, ठीक है? तो ये चीज इसके अंदर अपने को बताना है। तो देखो आप मान लो कि जो ओरिजिनल आपके पास वाइन थी वो कितनी थी? x लीटर्स थी, ठीक है? x लीटर्स थी। अब रिमेनिंग जो वाइन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16/81x। ये 16/81 कहां से आया भाई? देखो वाइन और दूसरा क्या था आपका? ये आपका था वाटर। तो 16 + 65, भाई कोई सी चीज को 2:3 में डिवाइड किया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? 2 / 2 + 3 5, ठीक है? तो ये वही चीज हुआ 16 + 65। उसके बाद जो y की वैल्यू थी वो कितनी थी? 8 लीटर्स, वो यहाँ दे रखा है, n अपने को दे रखा है, ठीक है? तो x इज इक्वल्स टू, नहीं 16x/81 ओरिजिनल 1 माइनस 8/x की पावर 4। हाँ ठीक है, देखो अननोन वैल्यू आ गई, x नीचे। अब क्योंकि ये रेशियोज में है तो ये x कट जाएगा, कट गया, ये वाला x बचा। तो अपने को बेसिकली यही तो बताना था, हाउ मच वाइन डिड द कैस्क होल्ड ओरिजिनली। तो जो ओरिजिनल वाइन थी कैस्क के अंदर वो x लीटर ही तो थी। अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो वो ना आपसे एग्जामिनर जो है पावर 4 में तो कोई चीज सॉल्व करवाएगा नहीं, क्योंकि क्यूब तक के तो फॉर्मूले याद है। पावर 4 मोस्टली क्या है? पावर 4, पावर 5, पावर 6 अगर चला गया तो वो आगे बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट में चला जाता है, ठीक है? वो बहुत आगे की चीजें हैं, वो अपने को इस बैंकिंग के और किसी भी कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पढ़ना, वो 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है? तो ये बात क्लियर है कि जो वो यहाँ पर दे रहा है वैल्यू, वो किसी ना किसी की पावर 4 ही होगा, जो कि 2/3 की है जैसे इसमें हुआ। तो अब पावर 4 से पावर 4 एलिमिनेट हो गई, ठीक है? तो 1 में से 8/x इज इक्वल्स टू 2/3, 1/3 इज इक्वल्स टू 8/x, x इज इक्वल्स टू 24 लीटर्स। लो भाई आ गया आपका आंसर, ठीक है? 24 लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ आया? तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस डायरेक्टली लीटर्स में वैल्यू ना देकर आपको x की, है ना, ओरिजिनल ना देकर आपको यहाँ क्या कर दिया? ओरिजिनल वाइन और रिमेनिंग वाइन का जो है वो आपको रेशियोज की फॉर्म में कर दिया। एक रेशियोज दे दिया रिमेनिंग वाइन का, ओरिजिनल को x मान लेना, उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो भाई। हाँ ठीक है, अब ये 8th 9th 10th जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है ना, वो एक कॉमन कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने ऊपर बेस्ड है, ठीक है? कैसे? देखो ratio of the spirit to alcohol in the two different pots is 4:5. In what ratio mixtures of both the pots should be mixed? Pots कह लो, container कह लो, एक ही बात है। So as to get the equal quantities of the spirit and alcohol in the resultant mixture. ठीक है, देखो पहला जो पॉट है ना उसके अंदर स्पिरिट और अल्कोहल की वैल्यू क्या है? 4:5। आप ऐसा समझ लो, स्पिरिट और अल्कोहल, पॉट 1 पॉट 2, 4:5 3:1। तो यहां पर और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा ना वो आएगा आपका इक्वल 1:1। तो अगर मैं यहाँ स्पिरिट की बात करता हूं तो स्पिरिट कितना आ रहा है? 4/9।
यहाँ पर अगर मैं स्पिरिट की बात करता हूँ पॉट 2 में, तो वो कितनी है 3/4। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, कैसे 4/4 + 5, 3/3 + 1, 1/1 + 1। ठीक है, इस तरीके से चीज आ जाएगी। ये हो गया। अब देखो 4/9, 3/4 और 1/2। तो अब आप क्या करोगे, एक काम कर लो सिंपल सा। देखो मैं आपको ना पहले तो ये बताता हूँ, इन वैल्यूज को ना उसमें कर लो, इंटीजर फॉर्म में ले आओ। ठीक है, उससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है 36। फिर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, देखो अब क्या करना है। अपन ने क्या किया बच्चों, इसके अंदर ना इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमेशा क्या कर लिया करो, या तो स्पिरिट को चूज कर लो या अल्कोहल। अगर आप किसी वैल्यू को स्पिरिट के फॉर्म में ले रहे हो ना तो तीनों वही लेना, और अगर अल्कोहल ले रहे हो तो तीनों अल्कोहल लेना। ठीक है, ये वैल्यू बेसिकली 36 से मल्टीप्लाई करने का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि वैल्यू फ्रैक्शन से घट के इंटीजर्स में आ जाए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब पहले वाले पॉट में अल्कोहल की वैल्यू, सॉरी स्पिरिट की वैल्यू, दूसरे वाले में स्पिरिट की वैल्यू, रिजल्टेंट में स्पिरिट की वैल्यू। आप एक चीज अपने आप नोटिस करोगे कि 18 की वैल्यू 27 और 16 के बीच में आ रही है, आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 27 में से 18 माइनस करोगे कितना आएगा 9, 18 में से 16 माइनस करोगे 2, आंसर आ गया 9:2। लेकिन लेकिन ये समझ लो आंसर मैटर नहीं करता, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये आया क्या और ये क्यों है। देखो बेसिकली क्या होता है कि ये जो रेशो आता है ना हमेशा, ये होता है कि आपका जो क्वांटिटी आपने पहले वाले से, पहले पॉट से कितनी क्वांटिटी उठाई उस सॉल्यूशन की, ध्यान से सुनना, उस पहले वाले पॉट से आपने कितनी क्वांटिटी उठाई उस सॉल्यूशन की, दूसरे वाले पॉट से आपने सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी उठाई, वो दोनों चीजें होती हैं, ये उसका रेशो होता है, ना कि ये स्पिरिट और अल्कोहल का रेशो होने वाला है। स्पिरिट और अल्कोहल के रेशो तो दे रखे हैं अपने को तीनों, वो तो अपने लिए मैटर नहीं करता, वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो वो क्यों पूछेगा। वो पूछ रहा है कि पॉट 1 से कितना क्वांटिटी उठाया, पॉट 2 से कितना क्वांटिटी उठाया। इसको ऐसे समझो कि सपोज करो 110 ml का सॉल्यूशन बना, जिसमें से 9:2 में बांटा तो 90 ml आया पॉट 1 से, 20 ml आया पॉट 2 से। जब इस रेशो में अपन ने इनको मिक्स किया तो जो न्यू रेशो आएगा पॉट 3 में वो इक्वल तब आएगा। समझ रहे हो, ये बिल्कुल और सिंपल समझाऊं। तुम्हारे पास एक जग है जिसमें चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, एक में मिठास ज्यादा है, एक में मिठास कम है, दूसरा जग है उसमें चीनी कम है, एक में चीनी बहुत ज्यादा है पानी के अंदर। तुम्हें क्या करना है कि उन दोनों को कुछ एक सर्टेन रेशो में मिक्स करना है। ठीक है, किस रेशो में मिक्स करना है, मतलब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को, कि जो नया जार में तुम वो दोनों मिक्स करके डालो उसमें शुगर और वाटर बराबर हो, तो ये बिल्कुल वही चीज है। समझ में आया, ये इसका असली कोर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अगर ये समझ गए ना तो समझ लो आधा एलिगेशन तुम्हारे को समझ में आ गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए बाद में लिया है ताकि पहले थोड़ी इजी चीज समझ लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, फिर उसके बाद ये वाली चीज समझोगे तो समझ में आएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और, दोनों क्वेश्चन जो है ना वो ऐसी हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन द मिल्क एंड द वाटर इन द रेशो 7:5 and 17:7. In what ratio the mixture from these two vessels should be mixed to get a new mixture containing the milk and water in the 5:3? तो मिल्क और वाटर, ये A हो गया 7:5, 5:3। ठीक है, ए की वैल्यू, ए के अंदर जो मिल्क एंड वाटर कितना है 7:5, बी के अंदर कितना है 17:7, सी के अंदर कितना है 5:3। तो यहाँ पे मैं मिल्क की वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो मिल्क की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 7/12, 17/24, 8/24, नहीं सॉरी 5/8। तो 24 ही एलसीएम होगा, सबको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 2, 14, ये हो जाएगा आपका 17,
और ये हो जाएगा आपका अब 15, ठीक है। 14, 17 और 15, ये इसकी तीन वैल्यूज जो है वो अपने पास आ गई। ये क्या हुआ, मिल्क की वैल्यूज आए, ठीक है, तीनों के अंदर। अब 14, 17, 17 में से 15 गया 2, ये गया 1। तो ये रेशियो किस चीज का आएगा कि पहले वाले कंटेनर से, वेसल बोला इसने, पहले वाले ए वेसल से कितना सॉल्यूशन निकाला मिल्क एंड वाटर का कंप्लीट, दूसरे वाले से कितना निकाला, मतलब 30 ml अगर सॉल्यूशन बना, 30 ml सॉल्यूशन बना, तो पहले वाले वेसल से, ए वेसल से 20 लीटर निकाला या 20 ml निकाला, दूसरे वाले से कितना निकाला 10 लीटर या 10 ml, जो भी है 2:1 के उसमें रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो ये उनके सॉल्यूशंस की क्वांटिटी का रेशियो है। सॉल्यूशन के अंदर जो मिल्क एंड वाटर है उसका रेशियो नहीं है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है पहले से ही चीज तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अच्छे से समझ लेना, ठीक। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के लिए इस चैप्टर में इतना मोर देन सफिशिएंट है। How much liters of a mixture having the spirit and the water in the proportion of 3:2 should be added to the 60 liters of the 75% spirit solution such that the resultant mixture having the 2/3 of the spirit is obtained, ठीक है। देखो पहला जो मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर स्पिरिट और वाटर है, उसमें 3:2 में है। जो दूसरा है वो 60 लीटर्स है टोटल, ये 60 लीटर्स क्या है, सॉल्यूशन की क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें 75% स्पिरिट है। दोनों को मिक्स करना है तो रेशियो क्या आना चाहिए, 2:3। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये चीज आपको दे दी, मतलब ये रेशियो में दे दिया, ये फ्रैक्शंस में दे दिया, एक परसेंटेज में दे दिया, कुछ भी नहीं है, सेम किया, ठीक है। तो 3:2 में अपन स्पिरिट ही ले लेते हैं, 3/5, दूसरे वाले का है 3/4 और इस वाले का है 2/3। तो क्या करना है, क्या करना है, इंटीजर में चेंज कर लें, चलो कर लेते हैं भाई। 5, 4 और 3 का एलसीएम 60, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 40, 15 ये हो जाएगा 45, 12 ये हो जाएगा 36। तो 36, 45 और 40, 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 ये वैल्यू आपकी इसके अंदर आपकी आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब उसके बाद 60 लीटर्स ऑफ द 75%, तो ये क्या है आपका, जो आपका 75% वाला था ना, ये वाला, उसकी क्वांटिटी 60 लीटर्स थी, तो यानी 4 की वैल्यू कितनी है 60 लीटर, तो 5 की कितनी हो जाएगी 75 लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। ये है भाई करने का तरीका ना, बहुत आसान है इस एलिगेशंस को, बट वही है कि वो करने से पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैंने चीजें सीखी हैं, मैंने किए हैं, मेरे मेथड से अगर एक बार आपको समझ आ गया ना, मैं सही कह रहा हूँ, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये, अगर समझ गए तो, ठीक है। अगर आड़े टेढ़े मेथड लगाते रहोगे, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ करो, मत करना। एक सर्टेन 5-6 टाइप के फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसी के इर्द गिर्द ही सारी चीजें जो हैं इन चैप्टर्स में घूमती हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आगे मेंस लेवल के क्वेश्चन भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के नियर बाय रिवॉल्व होंगे, ये समझ गए हो गया, फिर तो मेंस का भी आराम से कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। समझ आया, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से चीज़ों को देखना, क्योंकि मैं इसका एक और लेक्चर एटलीस्ट लेके आऊँगा, ठीक है, उसमें मैं आपको और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के करवाऊंगा। तब तक इसको देखो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ अपने। फॉर्मूले जो 2 थे वो मैंने आज आपको बता दिए, बाकी कोई फॉर्मूला अगर होगा तो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।